पुत्र भार्याधिक विकल्पनः संपत्ति मात्मनस्ताभिर मन्यते तं जगत्। हाँ, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बहिरात्मा के बारे में यह समझा रहे हैं, क्योंकि सर्वाधिक संख्या बहिरात्माओं की है, इसलिए उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। कभी कभी स्थानांतरित होता है, भेषांतरित होता है, पर स्वभावांतरित जीव नहीं होता। गृहस्थी में पुत्र आदि में राग था, यहाँ शिष्यों में राग बढ़ गया। कोई शिष्य विशेष में इसकी चेहरा देख के हम जी नहीं सकते। कोई शिष्या का राग बढ़ गया, वो जब तक दिख नहीं जाएगी तब तक नींद ना आए उनको, आहार नहीं पचे, आहार कंठ में नहीं उतरे। तो ये सब आपने क्या किया, क्षेत्र किया है, ठीक है, अवस्थांतरित हुए, भेष बदला है, लेकिन जो राग के क्षेत्र थे वो तो आपके बराबर है। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि जैसे गृहस्थों को यहाँ कह रहे पुत्र हो, ऐसे आप शिष्य आदि को ग्रहण करना चाहिए। देहेषु आत्मधिया, जो देहेषु देहों में, अब नाना लोग हो ना तो निर्विकल्प होकर समझते तत्व को। देहेषु आत्मधिया जाता है, देहों में जिसको आत्मबुद्धि उत्पन्न हुई है, ठीक है। अब देहेषु ऐसा क्यों बोल दिया, बहुवचन का प्रयोग क्यों कर दिया सप्तमी का? क्योंकि अपने में ही नहीं दूसरे के शरीरों में भी राग है। कैसे? पुत्र, स्त्री आदि में आत्मकल्पना करना और संपत्ति आत्मा में जाता है। स्त्री तो ठीक है, और मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा इत्यादि बाग कल्पनाएं उत्पन्न हो करते हैं। और हाँ, खेद है, जगत, ये जगत बहिराश रूप प्राणीगण, जितने अधिकांश जो प्राणीगण हैं वो बहिरात्मा है। संपत्ति, अब संपत्ति में स्त्री पुत्र आदि समृद्धि को कोई आत्मना, स्त्री पुत्र आदि आत्मनम, मेरी आत्मा है, अपनी आत्मा की वृद्धि मानता है। धन की वृद्धि हो, शरीर की वृद्धि हो, पुत्र पुत्रियों की वृद्धि हो, चेला चेलियों की वृद्धि हो, उस आत्म बनना तो अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप मानता है। इस प्रकार से हाँ, जगत ये नष्ट हुआ है जगत। हाय, चिंता की बात है, दुख की बात है कि कैसा पागल जगत हो रहा है कि जो निज स्वरूप नहीं है। सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रवर्तते, सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़, जो पर पदार्थ अन्य स्वभाव हैं परंतु अज्ञानी जीव उसे आत्म स्वभाव मानता है। इस प्रकार समझना चाहिए। सार इतना सा है। पति संपत्ति ही